भाई पहले अपन कुछ एक टाइमलाइन समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को बढ़ाने से पहले। हमारा एग्ज़ाम था 5 जुलाई को, सॉरी 5 मई को। 5 मई के बाद पता नहीं था कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन रिजल्ट कब आया हमारा 4 जून को। और 4 जून के बाद दो गुटों में स्टूडेंट्स कम्युनिटी बढ़ गई। एक कह रहे थे कि भैया रीनीट चाहिए हमें, और एक बोल रहे थे कि नहीं चाहिए, और कुछ बोल रहे थे कि रीइवैल्यूएशन होना चाहिए। अब हुआ ये कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो वहां पे एक डेट आई 8 जुलाई। अब मैंने जितने भी पेरेंट्स से बात करी है, सब पेरेंट्स का यही कहना है कि 8 जुलाई जो डेट आई है हम उसका वेट करेंगे, हम उसका वेट करेंगे, और हमें और कुछ नहीं करना। भी हम कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 8 जुलाई का वेट कर रहे हैं। अब 8 जुलाई के बाद क्या हुआ, हमारे पास एक नई डेट आई, क्योंकि कंक्लूजन नहीं हुआ तो वहां पे बोला गया 11 जुलाई। अब 11 जुलाई को एग्जैक्टली हुआ ये कि बहुत सारी रिपोर्ट एनटीए ने अपनी तरफ से सबमिट करी, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सबमिट करी, सीबीआई ने अपनी तरफ से सबमिट करी, और क्योंकि जो पिटिशनर थे उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब अगेन उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए था उस चीज़ का आंसर देने में, तो डेट मांगी गई जो कि अभी फाइनल हुई है 18, मतलब उसी दिन हो गई थी 18 जुलाई। अब सवाल ये आता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि हम 3rd वीक ऑफ जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, 3rd वीक से काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, तो एग्जैक्टली अब होने क्या वाला है। अब क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, तो 18 तारीख के बाद क्या डेट एक्स्ट्रा आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैं वन ऑफ द पिटिशनर भी नहीं हूं, तो मेरे पास केस के डिटेल्स भी नहीं है, ना ही मेरे पास वो डिटेल्स हैं जो कि पिटिशनर सबमिट करने वाले हैं कोर्ट को, कि हमें ये लगता है जो भी सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन डेट का हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आप काउंसलिंग की बात करूं तो काउंसलिंग का जो डिले का जो सीन चल रहा है उसमें सिंपल सा ये है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग इसलिए स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इंडिया में सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस में अभी एडमिशन्स पेंडिंग है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या फिर आयुष हो। प्लस क्योंकि काउंसलिंग पैरेलली चलती है स्टेट की, सॉरी ऑल इंडिया की और स्टेट लेवल पे, और सारे स्टेट्स की सेपरेट काउंसलिंग होती है, तो अब काउंसलिंग का डिले होना बहुत मुश्किल हो गया है। ये हो सकता है कि 2 से 4 दिन का पोस्टपोन लग जाए, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ लीजिए बाय 21 जुलाई तक आपके पास एक नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। बाय 21 जुलाई तक आपके पास एक नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। अब अगर मैं बात करूं 21 जुलाई की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी जो सिनारियो लग रहा है, जैसा कि मैंने पर्सनल लेवल पे बोला, जो मैंने एनालाइज किया, रीनीट के चांसेस तो लेस देन 2% हो गए हैं। रीनीट के चांसेस तो 2% हो गए हैं, लेस देन 2% हो गए हैं, जो मुझे लग रहा है। हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो अभी मेरा सजेशन ये है कि अब आप प्रिपरेशन कर दें काउंसलिंग की। जो भी आपका रिवाइज स्कोर कार्ड है, ओल्ड स्कोर कार्ड पे नहीं, रिवाइज स्कोर कार्ड पे आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अगर लग रहा है कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं या मिल जाएंगे, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ें। प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना है तो हम अब एक बजट सिनारियो बना लें और उसकी तरफ मूव करें, या फिर और भी कोई सिचुएशन है, ड्रॉप लेना है, कोई और भी प्लान है, तो उसकी तरफ अब आप मूव करें, बिकॉज आपके पास अब टाइम नहीं बचा है, आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। यहाँ पे हम आपको इस तरीके से गाइड कर सकते हैं। आपके पास 3 या 4 तरीके हैं जिनसे हम आपको गाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे बहुत सारे काउंसलिंग टूल्स रेडी हैं यहाँ पे, तो जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपको हेल्प चाहिए, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपको हेल्प चाहिए, उसका या तो हमारा प्रेडिक्टर रेडी है, या फिर चॉइस फिलिंग टूल रेडी है, या फिर हमारी पीडीएफ रेडी है, जैसे कि एमसीसी काउंसलिंग हेल्प बुक। अगर जो एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसकी हमारी हेल्प बुक रेडी है, जिसको आप परचेस कर सकते हो और समझ सकते हो कि काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू आउट क्या होगा। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाने का प्लान कर रहे हैं
तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, जिसमें जिस भी स्टेट की काउंसलिंग आपको करनी है, जिस भी स्टेट के कॉलेजेस के बारे में डिटेल चाहिए, वहाँ पे आप जाएं, अपने डिटेल्स फिल करें और हमारी टीम से बात करें। और अब अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यार हमारा प्राइवेट जितना बजट नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो क्या हम अब्रॉड का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं? जो एनएमसी की गाइडलाइन होती हैं उनसे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को अगर हम चेक करना चाहें तो वो कौन से होंगे, क्या वो सही ऑप्शन है? तो इन सारी चीज़ों के लिए आप जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, डिटेल्स फिल करें और हमारी टीम से डिस्कस करें क्या सही ऑप्शन हो सकता है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.